के लिए तैयार? टिक टॉक, टिक टॉक। तुम फैसला लेने में जितना वक्त लोगे, इसका वक्त उतना ही कम होता जाएगा। पॉइंट और प्लीज, 2 पॉइंट और प्लीज। Oh my God! Oh yes, 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 yes! Oh, I did it! अभी देखो तो सही, ये डायमंड लेवल है क्या? ये डायमंड लेवल है प्रीति। जहां तक पहुंचने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। खेलने के लिए तैयार हो? अभी मुझे तो लगा मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, बाद में खेलूंगी। ये गेम किसी के लिए नहीं रुकता प्रीति। अब तुम भी मुझे सुन सकती हो और मैं भी तुम्हें देख सकता हूं, तो फिर बाद में क्यों? तुम मुझे देख कैसे सकते? मैंने तो परमिशन नहीं दी तुम्हें मेरे वेबकैम की। तुमसे परमिशन मांगी किसने? मुझे किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो प्रीति। हमें गेम का फाइनल लेवल कंप्लीट करना है। तुम खेलना चाहती हो या नहीं? Yeah, I want to play. गुड। फाइनल लेवल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस मेरे एक सवाल का जवाब देना है। इस आदमी को कैसे मारना चाहिए? ये कैसा सवाल है ये? और तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? चाकू मार के, गोली मार के, फांसी दे के, या फिर वैसे जैसे तुम मरने वाली हो? What? ये दरवाजा खुला कैसे? प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? प्रीति, 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 प्रीति। प्रीति, थैंक यू। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? नहीं सर, वो इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता वो मारकर भाग गया। ये तुम्हारा मोबाइल है? नहीं नहीं सर, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये प्रीति का ही है। सर लगता है ये रुमाल प्रीति का मुंह बंद करने के लिए यूज किया गया। श्योर इसमें क्लोरोफॉर्म डाला होगा ताकि प्रीति को बेहोश करके उसको ले जाने में आसानी हो जाए। अब सवाल यह है कि क्यों? प्रीति का मोबाइल और पर्स यहीं है, पैसे भी हैं। सर चोरी नहीं है तो फिर शायद एक्सटॉर्शन। लेकिन सर वो प्रीति को किडनैप करके किसी का क्या फायदा हो सकता है? जो भी वजह है शायद इस कंप्यूटर में थी।
जरूर कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन रही होगी इस कंप्यूटर के अंदर, इसलिए किडनैपर ने इन्हें तोड़ दिया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। मगर सर, ऐसा क्या हो सकता है इस कंप्यूटर में? अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि प्रीति जल्द से जल्द वापस आए, जो कुछ भी जानते हो सब कुछ हमें बताओ। अगर तुम ही हमसे कुछ छुपाओगे तो हम प्रीति को बचा नहीं सकेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से प्रीति बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। ना फोन उठाती थी, ना बात करती थी और ना ही मिलती थी सर। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही थी? पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया, कुछ भी बहाने बनाती थी। प्रीति स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर है, मुझे लगा कि अपने काम में बिजी होगी, लेकिन सर जो मैंने देखा उसके बाद मैं शॉक हो गया। नितिन, एक मिनट। हाँ, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेज क्रॉस करने के बाद? प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं और यहाँ किसी और के साथ हो। अर्जुन मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। है कौन ये? हाँ? है कौन ये? अर्जुन, रुक। अर्जुन, 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 है कौन वो? सीन क्रिएट मत करो प्लीज। अरे क्या चल रहा है ये सब? अर्जुन, मैं कुछ बहुत ही सीरियस बात पता कर रही हूँ। एक ऑनलाइन गेम है, उसके बारे में पता कर रही हूँ मैं। कौन सी गेम? और ये सब क्या कर रही हो तुम? धीरे बोलो, धीरे बोलो। एक इंटरनेट गेम है, उसका नाम है गेम ऑफ डेथ। और ये जो लड़का भी गया है ना, ये वही गेम खेल रहा है, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। नहीं, देखो प्रीति, अगर तुम जानती हो कि ये बहुत खतरनाक गेम है तो तुम इन सब में क्यों पड़ रही हो? देखो मेरी बात मानो प्रीति, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं बताऊंगी पुलिस को, लेकिन मैं क्या बताऊंगी? प्रूफ तो होना चाहिए ना मेरे पास। वही सबूत इकट्ठा कर रही हूँ मैं। अभी थोड़ा टाइम ना मुझे उसके साथ रहना होगा और तुम 10 बजे घर पे आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ओके? जब तुम रात को घर आए तो ये सब हुआ। तो उन लोगों को पता लग गया था कि प्रीति उनके बारे में छानबीन कर रही है, इसलिए कंप्यूटर तोड़ डाला और उसको किडनैप कर लिया। मगर ये गेम ऑफ डेथ है क्या? ऐसी कैसी गेम है ये? अब ये तो उन टूटे हुए कंप्यूटर से पता चलेगा। फिर एक काम करो, सारे कंप्यूटर्स को हमारे साइबर क्राइम यूनिट में भिजवा दो। जितने भी टुकड़े हैं सब उठा लो, कुछ मत छोड़ना। वो लड़का कौन है जिसे तुमने वीडियो गेम पार्लर में देखा था? मैंने तो पहली बार देखा था उसे। हेलो। ओह नो, कहाँ पे? या हाँ, ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। शहर के बाहर जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मतलब? सर वो उधर। इसकी बॉडी में यही घाव है, एक झटके से गला काट दिया होगा। अपने आप को बचाने का मौका तक नहीं मिला से। पर्स में पैसे हैं और घड़ी भी है हाथ में। चोरी करने के इरादे से तो नहीं मारा। मोबाइल तो नहीं मिल रहा इसका। राजेश कौन हो सकता है ये? अभिजीत, ये देखो। हाथ बांध रखे थे इसका। पैर पे निशान है। हाथ पैर बांध के गला काट दिया और तड़पा होगा बेचारा। अब किसी ने इसे मार के लाश को यहाँ पे फेंका है या फिर खून यहीं पे हुआ, ये बताना मुश्किल है। अब इन दोनों ही केसेस में किसी ने तो देखा होगा इसको। सर, यहाँ एक फिल्म क्रू कल रेकी के लिए आया था, तब तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा।
लेकिन आज वही क्रू डायरेक्टर के साथ फिर से आया, तब उन्हें बॉडी दिखी। मैं निकल रहा था और आज सुबह के बीच ये लाश यहाँ पर आई है। पता करना है अब ये राजेश है कौन और क्यों मारा गया। कुछ मिला? क्या पता चला? हाँ सर, काफी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स भी मिले हैं। बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग है मतलब? सर, प्रीति गेम खेलने के लिए ये मेन कंप्यूटर यूज कर रही थी और गेम के सोर्स को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इन 2 कंप्यूटर्स पे सेव कर रही थी। ये देखिए सर, प्रीति की नोट की हुई कुछ इंफॉर्मेशंस। नीले रंग के कपड़े पहना हुआ आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। सर, राजेश ने ब्लू शर्ट पहनी थी और उसके हाथ पे वो निशान भी था, जैसे रस्सी से बांध के रखा गया हो। तो कहीं ये प्रीति ने जो नोट किया ये राजेश ही तो नहीं? पॉसिबल सर। एक्चुअली गेम के हर लेवल को क्रॉस करने के लिए प्रीति को कुछ सवालों के जवाब दे रहे और प्रीति को हर सही जवाब के लिए तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपए मिलते थे। और लास्ट लेवल पर आने के बाद उससे काफी मुश्किल सवाल पूछा गया। क्या सवाल क्या था? प्रीति को बताना था कि उस कैद किए हुए आदमी को किस तरह से मारना है। तो इसकी मौत इंटरनेट गेम का एक हिस्सा थी? एग्जैक्टली, यही गेम का आखिरी लेवल है। एक सवाल के सामने किसी न किसी की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। सर, ये देखिए, गेम के डिलीटेड फोल्डर में से हमें ये फोटो मिली है। ये तो राजेश है। प्रीति के आखिरी सवाल पे जिसकी जान दांव पे लगी थी वो राजेश था। इतना खतरनाक गेम कौन खिला रहा है? कौन हो सकता है? कुछ पता लगा सकती है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, और ये लोग बहुत स्मार्ट है। उन्होंने या उसने, जो भी है, अपना आईपी एड्रेस बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखा है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कोड्स हम ट्रैक कर ही नहीं पा रहे हैं। I'm sure, सर, सिर्फ राजेश इस गेम का शिकार तो नहीं होगा, और भी बहुत लोग होंगे। प्रीति भी उनमें से ही एक होगी सर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गेम खेलने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, इसलिए किडनैप कर लिया उसका। हाँ, लेकिन गोद में तो उठा कर नहीं ले गए होंगे प्रीति को। जरूर कोई गाड़ी वाड़ी में लेकर गए होंगे। इस प्रीति के घर के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो। जरूर किसी न किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। एक मिनट साहब, मैंने देखा है। क्या देखा था आपने? साहब, कल इसी टाइम मैं अपनी साइकिल पर कॉफी बेच रहा था, तभी सर एक बड़ी गाड़ी बहुत तेजी से गुजरी। उसके पीछे वो बाइक वाला है और उसने मेरी साइकिल ठोक दी। अबे दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी थी क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन साहब मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। ये नंबर है। ये पेज में फाड़ लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। और कुछ याद आता है तो बताओ। हाँ सर? हाँ सर, उस बाइक वाले का नाम पता चल गया सर। सुबू। सुबू सर गोरेगांव में रहता है और ये उसकी फोटो है। फोन ट्रेस किया मगर स्विच ऑफ है। पहचानते हो इसको? कौन है ये? हाँ सर ये तो वही लड़का है जो प्रीति के साथ गेम पार्लर में था। तो मतलब अभिजीत जरूर इसका हाथ है प्रीति के किडनैपिंग में। हम लोग जाके इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं जरा, जल्द से जल्द। पंकज, अर्जुन, बैठो बैठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपने दिमाग पर जोर डालो, देखो कुछ याद आता है क्या। सर। हाँ दया, क्या कुछ पता चला? सर, एक और विक्टिम मिला है जिसकी मौत राजेश की तरह हुई थी। ठीक है सर, इसका नाम नील है। राजेश की तरह इसका भी गला कटा हुआ था, हाथ पे पैरों पे रस्सी का निशान था। सर, आई एम श्योर राजेश और नील भी इसी गेम के शिकार हुए। दया, राजेश और नील के बारे में पूरा पता लगाना पड़ेगा। ये लोग कौन थे, क्या करते थे, और फिर ये दोनों ये खतरनाक खेल किसके साथ खेलते थे। इनका गेम समझने के लिए हमें इन मोड़ों का भी पता लगाना पड़ेगा। सर, ये गली है। ये बाइक है सर, 9594।
आप लोग कौन हैं? सुबह है क्या घर में? नहीं, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? एब्रॉड, पढ़ाई करने के लिए। अब्रॉड? कल तक तो यहीं पे था, आज अचानक अब्रॉड चला गया? आप मैं सुब्बू की माँ हूँ। अच्छा अच्छा। उसको अचानक याद आया क्या कि पढ़ाई करनी है अब्रॉड? वो तो ऐसा ही है, मुझे कभी उसने ठीक से बताया भी नहीं। कहा कि फर्दर स्टडी के लिए मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है और चला गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपको कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह तो दिया होगा? जी नहीं, उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया। कहा कि वो खुद फोन करेगा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। सर, हमने राजेश और नील दोनों के रूममेट से बात की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राजेश और नील में बहुत सी चीज़ें कॉमन थी। जैसे कि वो दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे और हर रोज ऑडिशंस वगैरह में जाया करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। सर, सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लोग आखिरी बार तब देखे गए थे जब ये एक फिल्म कंपनी में एक ही चीज़ का दूसरी बार ऑडिशन देने गए थे। ऑडिशन दूसरी बार? हाँ सर, और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले। मिली तो सिर्फ उन दोनों की लाशें। अच्छा, दोनों एक ही प्रोडक्शन हाउस में गए थे, ये बात पक्की है? एकदम पक्की सर, 100% पक्की। और ये राजेश अपने रूममेट से कपड़े मांग के पहनता था, यहाँ तक कि पैसों के लिए उसने अपना मोबाइल तक बेच दिया था। सर, इसलिए जब इन्हें इस फिल्म कंपनी से कॉल आया तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। इन्हें पैसों की प्रॉब्लम तो थी ही और इन्हें कुछ काम भी नहीं मिल रहा था। कौन सी प्रोडक्शन हाउस है ये? हाँ, ये दोनों तो यहाँ आए थे ऑडिशन के लिए। आपने इन दोनों को ऑडिशन के लिए दोबारा क्यों बुलाया? दोबारा? नहीं, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। हमने इन्हें किसी भी ऑडिशन के लिए दोबारा नहीं बुलाया। लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्हें आपके ऑफिस से दोबारा ऑडिशन के लिए कॉल आया था। भाई साहब, राजेश को कल 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पे बुलाया था ऑडिशन के लिए। और ऑडिशन के बाद से दोनों गायब हैं। हमें राजेश की लाश मिली है जंगल में। लाश? सर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ऑफिस से इनको सर कोई भी कॉल नहीं गया है। अब सर, एक मिनट, ये देखिए सर, ये लोग तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नहीं लगी थी। फिर सर हम लोग इन्हें क्यों कॉल करेंगे भला? मतलब खूनी ने प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस से उन दोनों को कॉल किया था। लेकिन सर, वो यहाँ से फोन करेगा किसे? देखिए, या तो आपके ऑफिस का कोई है, या तो जो लोग यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए थे उनमें से किसी ने चोरी छुपे अपना लैंडलाइन यूज किया और लोगों को कॉल कर दिया। नहीं मैम, आई एम श्योर वो दोनों हमारे ऑफिस के अंदर आए ही नहीं। सर, अगर वो यहाँ नहीं आए तो फिर गए कहाँ? ऐसा लगता है कि खूनी ने इन दोनों को दोबारा ऑडिशन के लिए यहाँ इस ऑफिस से कॉल किया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले वो उनसे कहीं और मिला। अगर वो मिला भी होगा ना तो कहीं दूर नहीं मिला होगा, ऑफिस के आसपास ही कहीं मिला होगा, क्योंकि राजेश के पास तो फोन था ही नहीं। सर, अगर ऐसा है तो बाहर रोड पे सीसीटीवी कैमरास है, जाके। सर, यहाँ पे तो एक भी कैमरा नहीं है। पूर्वी, ये ऑडिशन 2 से 4 के बीच में था ना? हाँ सर। तो अगर ये खूनी राजेश का इंतजार कर रहा था तो 2 से 4 के बीच में यहीं पर नजर रखे होगा पूरे टाइम। हाँ सर, क्योंकि खूनी को तो पता नहीं था कि राजेश 2 से 4 के बीच कब आने वाला है। और सर, वैसे भी बारिश का मौसम है, रोड पे खड़ा होकर इंतजार नहीं करेगा, किसी चाय की टपरी या रेस्टोरेंट में बैठ के इंतजार कर रहा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ऐसे जगह पे जहाँ से इस गेट से बाहर आने वाला एकदम साफ दिखाई दे, जैसे कि वो। ये जगह है, ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि इस गेट से कौन आता जाता है। क्या लेंगे साहब? कुछ नहीं,
ये बताओ कि कल दोपहर को 2 से 4 के बीच में कोई यहाँ इस टेबल पे बैठ के पूरे वक्त उस गेट पे नजर रखे हुए थे? आप लोग? सीआईडी यहाँ बैठा था कोई? हाँ, वो 4 चाय पिया था और उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के लिए बैठा है। फिर एकदम से उठा और बाहर भाग गया। बिना पैसे दिए? नहीं, पैसे दिए उसने, 100 रुपये हुए थे उसके, पर बड़ा कंजूस है, कभी टिप नहीं देता है। कभी टिप नहीं देता मतलब वो पहले भी यहाँ पे रहा था? हाँ, वो तो आता जाता रहता है यहाँ पे। तुम जानते हो उसे? हाँ, ये जो सामने बिल्डिंग में फिल्म कंपनी है ना, उसी में काम करता था। उसका नाम नंदू है साहब। काम करता था मतलब? पता नहीं, एक दिन उससे अचानक से निकाल दिया गया। ठीक है, थैंक यू। चाकू धार करा लो, पुराना चाकू घर में है, नया बना लो। चाकू धार करा लो। हाँ सर, प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस गए थे, वहां से इस नंदू का नंबर तो मिला, ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ पंकज? हाँ सर, ये सुबह की माँ भी घर से निकली है, हाथ में एक बड़ा सा थैला है सर, लगता है उसके अंदर सुबह के लिए खाना है। ठीक है, उसके पीछे लगे रहो, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सुबह की माँ छुपते छुपाते कहीं जा रही है, शायद सुबह से ही मिलने। फॉलो करते रहना, इतनी नजरों से छुट्टी नहीं चाहिए वो। भैया जी चाकू ठीक कर दो। अरे चले, टाइम नहीं है इधर। भैया जी चाकू ठीक कराओ। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, आज तो देख भी लिया। जिसे तुम पूरे शहर में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोल रहा है? मुझसे दोस्ती बाद में कर लेना एसीपी, इस वक्त तुम्हें प्रीति के बारे में सोचना चाहिए। वो वहीं तुम्हारे ऑफिस में है। प्रीति हमारे ऑफिस में है? तुम कहां से बोल रहे हो? हाँ, कहां है प्रीति? कम ऑन एसीपी, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सोचो सोचो। वेल डन एसीपी। बस ओह, डॉक्टर सालुंके भी आए हैं। वेलकम डॉक्टर सालुंके। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लेकिन प्रीति को छोड़ देना, समझे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है एसीपी। अगर तुम्हें प्रीति सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। मौत का खेल खेलना तुम बंद करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। प्रीति को छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो फिर प्रीति के साथ भी वही होगा जो राजेश और नील के साथ हुआ था। बिल्कुल नहीं। उस बेचारे ने क्या किया तुम्हारा? उसे छोड़ दो। मुझे बचपन से चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता था। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने और उसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 घंटे मिलेंगे। अगर तुमने 5 घंटों के अंदर तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो प्रीति तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं उससे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तो पहले सवाल के लिए तैयार हो? क्या सवाल है तुम्हारा? एक आदमी की लाश और लाश के हाथ में एक गन। उस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, लेकिन उसने शाम के 4 बजे किसी का खून कर दिया। कैसे? एक मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है एसीपी?
की माँ यहाँ पर गई थी सर। वो खिड़की दिख रही है, उन्होंने एक थैली अंदर दी सर। मुझे लगता है सुबह अंदर ही है। अगर सुबह अंदर है तो बचेगा नहीं। आप रेडी? ओह नो। ठीक है हम लोग देखते हैं। क्या हो सर? उन्हीं ने ये गेम एसीपी साहब के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अगर नहीं खेलते तो प्रीति को मार देता। ओह नो। लेकिन अब तक देखा गया है कि गेम के एंड में तो वैसे भी मार देता है। गेम खत्म होने से पहले उसको पकड़ना है। 5 घंटे का टाइम दिया है। 5 घंटे से पहले खेल खत्म। सुबह मेहनत मत कर। भागने की सोचना भी नहीं। प्रीति का बोल, क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास मत करो। प्रीति के घर से भागे नहीं थे तुम? हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। कहाँ है वो? मैं प्रीति मैम के घर गया था। वहां पहुंच के देखा तो पूरा घर तहस नहस कर दिया था। तभी मैंने किसी के आने की आवाज़ सुनी और मैं छुप गया और मौका देखते ही वहां से निकल गया। कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? क्योंकि मेरी वजह से एक आदमी मर गया था। मैं गेम खेल रहा था और गेम के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था और मेरी वजह से वो मर गया। मेरे सामने उसका गला काट दी। मैं बहुत डर गया था सर। और फिर जब प्रीति मैम फाइनल स्टेज पहुंच गई थी तो मैं समझ गया और वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मारेंगे। तुम्हें मारेंगे? क्यों? क्योंकि प्रीति मैम को मैंने ही बताया था इस गेम के बारे में। उनको मैंने ही बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मुझे नहीं पता ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। लेकिन अब करोगे। इस गेम के बारे में तुम्हें जहां से पता चला हमें वहां ले चलो। अभी के अभी। प्रीति की जान खतरे में और हमारे पास टाइम नहीं है। पता है मुझे, पता है मरने के बाद आदमी खून कैसे कर सकता है। तो फिर जल्दी बता था उनके टाइगर मॉर्टिस। हाँ सालों के साथ कभी कभी अकड़न की वजह से झटका लगता है ना। राइगर मॉर्टिस, लाश के हाथ में गन थी और उंगली गन की ट्रिगर पर। जैसे राइगर मॉर्टिस सेटल हुआ, शरीर के साथ साथ उंगली भी अकड़ने लगी और उस अकड़ने की वजह से उंगली ट्रिगर पर दबने लगी और ट्रिगर दब गया। वेल डन। लेकिन तुम दोनों ने बहुत टाइम ले लिया जवाब देने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। उतना वक्त काफी है हमारे लिए। सवाल पूछो। ओके एसीपी, सब्र करो। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अपना दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी। लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं। तो गोली गई कहां? पता है मुझे, पता नहीं चली, पिघल गई। बर्फ की बनी हुई थी गोली। क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये गलत जवाब था डॉक्टर सालोंके। तुमने एक मौका गंवा दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस बचा है। इधर सर, यहीं। ये बोर्ड है सर। सर, इस नोटिस बोर्ड पे एक पैम्पलेट लगा हुआ था जिसमें गेम की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हो रहा है यहाँ पे? सीआईडी। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये बोर्ड पे पैम्फलेट कौन लगाता है? पैम्फलेट तो कोई भी आते जाते लगा सकता है। ओपन नोटिस बोर्ड है।
वैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो गेम्स की प्रमोशन के लिए या अपना गेमिंग कंसोल बेचने के लिए इसे यूज करते हैं। सर ये रहा। सिर्फ नाम लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं। ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज देखनी है हमें। सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, वेरी गुड। वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी, बोन्स की। जैसे वो गोली चली, गोली ने अपना काम कर दिया और साथ साथ जो शरीर के अंदर की हड्डियां टूट गई, उसके अंदर घुल मिल गई। वेल डन एसीपी, पहली बार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर मिला है, मजा आ रहा है बहुत। अब बस एक सवाल और 1 घंटा बचा है तुम्हारे पास। ये रहा तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल। नहीं, सवाल पूछने से पहले मैं प्रीति को देखना चाहता हूँ। प्रीति कैसी है देखना चाहता हूँ, प्रीति से बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये कुछ पेपर्स भेजने हैं, अर्जेंट है। जल्दी करो, ठीक है? खाली हाथ वापस मत आना। अगर जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की या अपनी जबान खोली तो इसका गेम मैं अभी के अभी ओवर कर दूंगा। देखो प्रीति, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम हैं, समझी? मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस हमारे सवालों का जवाब हाँ या ना में देना, ओके? बस बहुत बातें हो गई और जाहिर है तुम प्रीति को देखती रहोगी क्योंकि गेम खत्म होने तक इसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। तो बताओ, क्या है तुम्हारा आखिरी सवाल? बहुत मजेदार सवाल है एसीपी, ध्यान से सुनना। तुम में से वो कौन है जिसने मर्डर किया था लेकिन कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया? क्या कहा तुम? हैरान हो गए ना एसीपी? दुनिया भर के मुजरिमों को सजा दिलवाते हो और तुम्हारी अपनी ही टीम में खूनी छिपा हुआ है। कौन है वो? किसने किया था मर्डर? क्यों किया था? शायद कोई पर्सनल वजह हो। किसी और ने किया होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता, लेकिन वो तो सीआईडी में है ना, तो किसी को शक ही नहीं हुआ और वो आज भी आजाद है। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। मेरा एक ऑफिसर अपनी जान को दांव पर लगा देगा मगर कोई जुर्म नहीं करेगा। खून की बात तो दूर, तुम मुझे क्या बताओगे मेरे ऑफिसर्स के बारे में? वो तो तुम प्रीति को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। है मत तो छोड़ दे प्रीति को, फिर देख। जवाब है एसीपी और वही है। सोचो, तुम्हारे पास 45 मिनट बचे हैं। हाँ मम्मी। हेलो। सब क्या लिख रही हो? 0101 क्या? सर आपको याद है मैंने प्रीति से कहा था कि हमारे सवालों का जवाब 0 और 1 में दे। सर प्रीति कंप्यूटर साइंस की टीचर है और 0 और 1 बेसिक बाइनरी कोड्स होते हैं।
हाँ मम्मी। नहीं मम्मी, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ पूरी? सर प्रीति उसी 3 किलोमीटर रेडियस में जहाँ नंदू को ढूंढ रहा है। देखो तुम्हें बता देना। हाँ हाँ पूर्वी, क्या? ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है ठीक है, प्रीति के लोकेशन का पता चल गया, वो भी इसी रेडियस में है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की दूरी पे। सर प्रीति को तो यही होना चाहिए सर, मगर यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, गेम खेल रहे। होगी तो प्रीति यहीं पे कहीं छुपा के रखा होगा, देखते हैं। सर सर यहां से वो खुफिया रास्ता है। तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारा गेम ओवर, और इस लड़की का भी गेम ओवर। प्लीज क्या हुआ नंदू? तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोर हो गया था मैं सर, वही सालों पुरानी घिसी पीटी आर्केड गेम्स, वही पुरानी टेक्नोलॉजी। अब गेमिंग में मजा कहाँ है सर? बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा एक्साइटिंग करता हूँ जिससे आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इसीलिए मैं देखना चाहता था कि जितना जुनून मुझ में है, क्या लोगों में ऐसा जुनून है? जितना पागल मैं हूं, क्या ऐसा कोई पागल है जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है? लेकिन सर मेरा गेम आप लोगों ने बीच में ही पॉज कर दिया। सच्चाई जो आप लोगों के सामने आ गई। बकवास मत करो, सच ये है कि तुम एक खतरनाक मुजरिम हो, बस। तो तुमने मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। क्या सोचा तुमने कि लोगों की जान लेकर अपना ये वाहियात शौक पूरा करके तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा? तुम बच जाओगे। गलतफहमी है तुम्हारी। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे फ्रेडी सर रुको तो सही। अरे यार ऐसे चीटिंग मत करो यार। रिस्टार्ट करो आप गेम। ये ले ये मैं नहीं खेलूंगा ये सब। क्या है ये? अब तक जो भी हुआ उससे पेट नहीं हो रहा। ये बच्चों के जैसे गेम्स खेले जा रहे हैं। अरे सर इस गेम में कोई गड़बड़ नहीं है, अगर होती ना तो हमें झट से पता चल जाता। और हम लोग झट से सूंघ लेते सर, क्योंकि हम लोग सीआईडी में ना। इसलिए रखा है तुम्हें सीआईडी में, तुम के क्राइम सॉल्व करने वाले। काम करो।
है आप? मैं सनी गिल। मैं क्राइम सुन सकता हूँ। क्राइम? यहाँ पे? हाँ, मैं गाड़ी चुराने वाली गैंग को ढूंढ रहा हूँ और मैं उनको सुनते सुनते यहाँ तक आ गया। सनी बेटा, आप क्रिमिनल्स को सूंघ के पकड़ते हो? हाँ, मतलब जहाँ पे भी क्राइम होता है आपको उसकी स्मेल आ जाती है? हाँ, मुझे क्राइम और क्रिमिनल दोनों की स्मेल आ जाती है। मुझे इसलिए सबूत भी नहीं चाहिए था और ना ही डॉक्टर सालुके की रिपोर्ट। कमाल करते हो बेटा, मुझे तो अपने लगाए हुए सेंट की स्मेल नहीं आती, तुम्हें क्रिमिनल की स्मेल आ जाती है। हाँ, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो जाके देखिए मेरी फिल्म स्निफ रिलीज हो चुकी है, उसमें मुझे देख लेना। क्या नाम बताया पिक्चर का? स्निफ। फिर आप मुझे खुद अपने सीआईडी में ले लोगे। तब तो हम सब लोग जरूर जाकर तुम्हारी फिल्म देख लेंगे। स्निफ, अब तुम जाओ और कोने कोने में सूंघ कर क्रिमिनल्स को पकड़ना चालू करो, ठीक है? और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें सीआईडी में दे देंगे, ओके? अब मुझे जाना होगा। कई क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में गाड़ियों की चोरी कर रहे हैं, मुझे उनके पकड़ने जाना होगा। नो, गुड लक। सेम टू यू। थैंक यू।